हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की ऑल टॉपिक्स व न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ा गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर जो घर्षण है, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है वो आपके ब्लैक बोर्ड पर पूरा लिखा गया है। देखिए, घर्षण बल या घर्षण, इसको परिभाषित कर दिया गया है। सीमांत घर्षण बल, अस्थितिकी घर्षण बल, गति घर्षण बल, अस्थितिकी घर्षण कोण, न्यूटनिक घर्षण बल, और झुके हुए तल पर घर्षण बल, खींचना, ढकेलना और आपके घर्षण को कम करने के उपाय। ये सारे, इसके साथ साथ ये नोट्स भी इस पर रखा गया है। तो आइए इस सारे टॉपिक्स के बारे में आप समझिए कि क्या होता है। ये सारे टॉपिक जो बोला गया है, बाद में आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो घर्षण बल या घर्षण कहते किसे हैं, इसको डिफाइन करना हो तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु गति करता है तो संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। ये पुनः एक बार समझिए कि कोई वस्तु गति करता है तो उस कंडीशन में संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उस बल को ही हम घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। जैसे मेज पर रखी पुस्तक को ढकेलने पर रुक जाता है। जैसे मेज हो, उसमें पुस्तक रख कर ढकेल दिया जाए तो कोई दूरी जाएगा, जाने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो जिस कारण से रुक रहा है उस कारण को हम कहते हैं घर्षण। ये आपका घर्षण बल या घर्षण के बारे में आप लोगों ने जाना। अगला जो टॉपिक्स है वो सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण को डिफाइन करना हो तो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि घर्षण बल का वह अधिकतम मान जो वस्तु की अस्थितिकी अवस्था बनाए रखता है, वस्तु की अस्थितिकी अवस्था बनाए रखता है, उसके बाद वह अस्थितिकी अवस्था को नहीं बना पाता तो इसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो पुनः एक बार देखिए कि घर्षण बल का वह अधिकतम मान जो वस्तु के अस्थितिकी स्थिति को बनाए रखता है, उसके बाद उसकी अस्थितिकी स्थिति को नहीं बना पाता, इस प्रकार के बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद ये सीमांत घर्षण बल होते हैं, उसके नियम होते हैं। सीमांत घर्षण बल के नियम निम्न होते हैं। पहला आपका जो नियम है, दो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच जब घर्षण बल कार्य करेगा तो किसके कारण कार्य करता है, उनके खुरदरेपन पर डिपेंड करता है। पहला नियम यह है। दूसरा नियम डिफाइन कर सकते हैं कि दो संपर्क तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण बल कार्य करता है, जो कार्य करता है वो गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। ये सीमांत का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम अगर आप देना चाहें तो सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल
एफ जिसको रिप्लेस करते हैं। अविलंबवत प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ जो है प्रतिक्रिया बल आर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे देखिएगा यही कहा गया, सीमांत घर्षण बल की स्थिति में सीमांत घर्षण बल एफ प्रतिक्रिया बल आर के क्या होता है, समानुपाती होता है। एफ समानुपाती आर या एफ इक्वल टू क्या, म्यू एस इंटू आर, जहाँ म्यू एस क्या है, असतकी घर्षण गुणांक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स है वह असतकी घर्षण बल है। असतकी घर्षण बल को डिफाइन करना हो तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जब वस्तु रुका हो तो उनके संपर्क तलों के बीच लगने वाला जो आपका घर्षण बल होगा उसे असतकी घर्षण बल कहते हैं। और असतकी घर्षण बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई वस्तु रुका हो तो रुकने की स्थिति में संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उस घर्षण बल को असतकी घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक्स आपका है गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल को डिफाइन करना हो तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जब वस्तु जो है गतिमान हो तो उनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उस घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। यानी गतिमान वस्तु की स्थिति में संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे, हम गतिज घर्षण बल कहेंगे। और यह जैसे आपका सड़क और जो टायर होते हैं, टायर के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उस घर्षण बल को क्या कहेंगे, गतिज घर्षण बल कहेंगे। इसके बाद ये जो गतिज घर्षण बल होता है वो प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती। जैसे वहाँ पर असतकी घर्षण बल जो था वो प्रतिक्रिया बल के समानुपाती था, तो यहाँ भी आपका प्रतिक्रिया बल के ही समानुपाती होगा। यहाँ पर जो आपका होता है यह गतिज घर्षण बल को, ये गतिज घर्षण बल को एफ के काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, एफ के प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल आर के या एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर था म्यू एस जो है असतकी घर्षण गुणांक था, यहाँ पर म्यू के जो है गतिज घर्षण गुणांक हो जाएगा। अगला आपका जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स असतकी घर्षण कोण होगा। असतकी घर्षण कोण को डिफाइन करना हो तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि सीमांत घर्षण की स्थिति में आपका प्रतिक्रिया बल के बीच बने कोण को असतकी घर्षण कोण कहते हैं। तो पुनः एक बार समझिए कि सीमांत घर्षण की स्थिति में प्रतिक्रिया बल के बीच बने कोण को असतकी घर्षण कोण कहते हैं। यानी आपका असतकी घर्षण कोण जो होता है, देखिएगा असतकी घर्षण कोण को tan थीटा से रिप्लेस करते हैं। tan थीटा एस क्या होता है, एफ एस बाई असतकी घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। यह जो या में म्यू एस जो होता है एफ एस अपॉन एफ आर होता है, और एफ एस अपॉन एफ आर इसका क्या होता है, tan थीटा एस। म्यू एस का क्या जाएगा, tan थीटा एस हो जाएगा। इसके बाद लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल को डिफाइन करना हो तो आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई पहिया गति करता है तो उसकी प्रतिक्रिया बल तिरछा कार्य करती है। यानी कोई पहिया अगर कार्य करेगा, गति करेगा, तो उस कंडीशन में वो जो प्रतिक्रिया बल होगा तिरछा कार्य करेगा। तो तिरछा कार्य करने की स्थिति में जो घर्षण बल उत्पन्न होगा उस घर्षण बल को क्या कहेंगे, लोटनिक
घर्षण बल कहेंगे। यानी पहिया जब गति करता है उस कंडीशन में वो जो घर्षण बल कार्य करता है वो तिरछा कार्य करता है। यानी प्रतिक्रिया बल तिरछा कार्य करेगा। इस कंडीशन में ए के बीच जो घर्षण बल उत्पन्न होगा उसे रोटरी घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है झुके हुए तल पर घर्षण बल या झुका हुआ तल। देखिए आपका थीटा झुकाव है और इस पर जो है आपका कोई वस्तु है घर्षण कर रहा है। उस कंडीशन में देखिए प्रतिक्रिया बल mg cos थीटा हुआ या mg sin थीटा हुआ। संतुलन की स्थिति में जो r होगा या प्रतिक्रिया बल क्या होगा mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और Fs यानी जो आपका स्थितिकी घर्षण बल होगा mg sin थीटा होगा। ये समीकरण 1 और 2 होगा। क्या करें समीकरण 2 में 1 का भाग Fs अपॉन Fr इक्वल टू का, देखिए mg से mg कट जाएगा, sin बटे cos क्या जाएगा tan थीटा। यानी Fs अपॉन म्यू आर जो होता है, देखिए Fs अपॉन म्यू आर जो होता है आपका tan थीटा होता है, वही आपका म्यूएस होता है। देखिए Fs अपॉन r इक्वल टू क्या म्यूएस होता है, तो वही दिया गया म्यूएस इक्वल टू tan थीटा। ये जो कंडीशन हुआ झुके हुए तल पर घर्षण बल के लिए है। खींचना में क्या होगा, ये देखिए कोई वस्तु क्या कर रहा है खींचा जा रहा है। उस कंडीशन में यहाँ दिखाया गया है कि ये आपका संतुलन की स्थिति में ये जो आपका mg होगा तो क्या होगा प्रतिक्रिया बल धन AF cos थीटा के बराबर होगा। और यह प्रतिक्रिया बल R1 इसको ट्रांसफर करेंगे तो mg माइनस F cos थीटा होगा। और जानते हैं चूँकि Fs बराबर का म्यू एस इंटू आर होता है, यही किया गया है। देखिए Fs इक्वल का म्यू एस इंटू आर, तो यही R1 हो जाएगा। और R1 का मान ऐसे उठा कर रखेंगे तो Fs इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इन ब्रैकेट में mg माइनस F cos थीटा हो जाएगा। ये जो कंडीशन होगा ये खींचने का कंडीशन होगा। ये जो कंडीशन होगा झुके हुए तल पर घर्षण बल का कंडीशन होगा। और तीसरा आपका अगला कंडीशन जो होगा ढकेलना, यानी किसी वस्तु को ढकेलते हैं उस कंडीशन में आप दिखाया गया है, आपका स्थिति दर्शाया गया है। तो संतुलन की अवस्था में ये जो आपका mg होगा वह R2 प्रतिक्रिया बल माइनस cos थीटा के इक्वल होगा। इसको राइट में लाएंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा mg धन cos थीटा होगा। या Fs इक्वल टू क्या, देखिए चूँकि जानते हैं Fs इक्वल टू का म्यू एस इंटू R2 होगा। इस R2 के मान को यहाँ पर रखा जाए तो Fs इक्वल टू का जाएगा म्यू एस mg प्लस F cos थीटा हो जाएगा। तो ढकेलने की स्थिति में जो आपका स्थितिकी घर्षण बल है वह यह होगा, खींचने की स्थिति में यह होगा, और झुके हुए तल पर घर्षण गुणांक जो मान होगा क्या होगा यह होगा। इसके बाद घर्षण बल को कम करने के उपाय हैं। घर्षण बल को कम करने के जो उपाय हैं तो कम किया कैसे जा सकता है, यानी पार्टों के बीच क्या करें मोबिल या ग्रीस लगा लें, जिससे घर्षण बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगला अगर आप पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट अगर कहें ये जो घर्षण को कम करना हो तो बेरिंग की व्यवस्था किया जाए, बाल बेरिंग की व्यवस्था किया जाए, जिससे घर्षण बल कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे। अगला अगर पॉइंट आप देना चाहते हैं तो संपर्क तलों को खुरदरा बनाकर भी घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज का जो ये चैप्टर नंबर 7 है और उसके आल जो टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स को मैंने समझा दिया। अब आप इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो है इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।